निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू किए हुए हैं। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज तथा रेशियो के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जाइएगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, तो वहाँ जाकर पुराने वीडियो भी देखिएगा। और हमने शुरू किया हुआ है डिस्काउंट टॉपिक शुरू किया है। डिस्काउंट में हमारी पहली क्लास हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट में। तो देखिए पहला सवाल है कि 10% की 2 क्रमिक छूट देना। आज का अगला सवाल है डिस्काउंट का, 10% की 2 क्रमिक छूट देना, 2 क्रमिक छूट देना किस एकल छूट के बराबर है? किस एकल छूट के बराबर है? हमारे सामने देखिए, यानी पहली क्लास में हमने टाइप देख लिया था बाई वन गेट वन फ्री वाला, और अब ये अगला टाइप है जिसमें एकल छूट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है आपका, जिसमें कहा गया है कि 10% की 2 क्रमिक छूट देना किस एकल छूट परसेंट के बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। यानी वो कह रहा है कि 10% की 2 क्रमिक, यानी 10% की 2 क्रमिक छूटे वो दे रहा है, लेकिन किस एकल छूट के बराबर है हमें ये पता करना है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है। तो चाहे तो देखिए, आप इसके कहने का मतलब 2 मेथड है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसको अच्छा लगे। मैं तो कहूंगा कि आप दोनों मेथड को याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ए बी रूल। हमें देखिए 10% की क्या दी गई है, 2 छूटें दी गई हैं, हमें एकल छूट निकालना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, छूट निकालने के लिए जो ए बी रूल है हमारा क्या है कि ए प्लस बी, यानी पहली छूट दूसरी छूट। ठीक है, ये हो गई पहली छूट। दूसरी छूट माइनस ए गुड़े बी बटे 100। अगर हमें दो रेटों का, यानी दो कहने का मतलब ब्याज जो परसेंट दिया हुआ है, 2 छूटें दी हुई हैं, उन 2 छूटों को एकल छूट में बदलना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए बी रूल जो कहता है ए प्लस बी माइनस ए गुड़े बी बटे 100। इसमें देखिए हमारी 2 छूटें जो होगी वो निकलेंगी। दूसरा रहेगा हमारा सीरीज मेथड, उसको भी हम देखेंगे। तो यानी देखो, पहला छूट ए, दूसरी छूट बी, माइनस पहली छूट गुणे दूसरी छूट बटे 100। यहां से हमारा डिस्काउंट निकलेगा। तो देखिए हम इसको ए बी रूल पे रखें तो ए देखिए हमारा 10%, दूसरी भी छूट कितनी है 10, माइनस 10 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहां से देखिए कितना है 10 10 कितना हो गया 20, माइनस 1 0 1 0 1 0 कटे, एक एक कम देखिए कितना 1, तो 20 में 1 चले गए तो कितना बचा। ये 10% की 2 क्रमिक छूटें जो है 19% एकल छूट के बराबर है। दूसरा है आपका सीरीज मेथड। सीरीज मेथड में हम 100 का कंसेप्ट लगाएंगे। तो 100 माना, पहली छूट देखिए 10% की, तो कितना बचा 90 बटे 100 बचा। दूसरी छूट 90 बटे 100, ये भी बचा। देखिए 100 से 100 ये कट गया, ये 100 से 100 ये कट गया, 9 नहीं कितना आ गया 81 आ गया। हमने माना कितना था 100 माना था, अब बचा कितना 81 बचा। तो देखिए छूट कितनी की मिली 19% की, आपको क्या मिली छूट मिली। ठीक है, 19% की हमारी छूट आ गई। ये हमने देखा, कहने का मतलब आपका जो ए बी रूल था, ए बी रूल के माध्यम से हमने देख लिया। ठीक है, ये भी रूल हो गया, ये सीरीज मेथड रूल हो गया। जो आपको अच्छा लगे तो उसको जो है याद रखिएगा। मैं तो कह रहा हूँ दोनों याद रखिएगा, आपके दोनों काम आएंगे। एकल छूट के, क्योंकि इस वाले को देखिए जब 3 आपकी छूटें हो जाती है, 3 क्रमिक छूटों को एकल छूट में बदलना है, या 4 छूटें दी गई हों तो ये सबसे आसान मेथड हो जाता है। यहाँ पर जब 3 वाला होता है तो फिर थोड़ा सा हमें जो है इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता है, और ये एक ही बार में निकल आता है। ठीक है, तो इस टाइप का देखिए ये रहा पहला सवाल। आइए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट करते हुए चलिए। दूसरा सवाल नोट करते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 25% की, दूसरा सवाल कह रहा है 25% की 2 क्रमिक छूट देना किस
एकल छूट परसेंट के बराबर है। कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है 25% की दो क्रमिक छूट देना किस एकल छूट परसेंट के बराबर है। हम देखिए इसको भी दोनों मेथड से करेंगे, चाहे ए बी रूल लगाइए या सीरीज मेथड आप लगाइए। तो ए बी रूल लगाएंगे तो देखिए पहली बैच 25, दूसरी भी 25 माइनस 25 गुणे 25 बटे 100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा 50 माइनस 25 से काटा 4 बार में और 4 से इसको काटेंगे तो देखिए 4 छंग 24, एक बचा, दशमलव लगाया, 0 बड़ा 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 4 पंचे 20, 50 में देखिए 6.25 आपके चले जाएंगे तो कितना बचेगा 0.75 और 50 में 6 के 44, एक और करने का मतलब कम हो जाएगा, इधर हासिल जाएगा तो कितना बचेगा 43। तो 43.75% ये हमारा बचा अगर हमने इसमें ए बी रूल लगा दिया। ठीक है, और अगर हम सीरीज मेथड लगाएंगे तो सीरीज मेथड देखिए कैसे। सीरीज मेथड हमने कहा वस्तु 100 की, ठीक है, पहली छूट 25% की तो 75/100, दूसरी छूट भी 25 की तो 75/100, 100 से 100 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, गुणा कराएंगे 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22/4 भाग देंगे देखिए तो देखिए कितना आएगा 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 25 बनेगा, फिर 4 छंग 24, एक बचेगा। ठीक है, फिर 4 दूनी 8, ओ सॉरी 4 एकम 4 और नहीं 4 पंचे 20, 2 बचा 25 बना, 4 छंग 24 तो एक बचा, फिर 10 बनेगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ये आ गया 56.25। हमने माना कितना था 100, बचा कितना 56.25 बचा, डिफरेंस निकाल देंगे तो डिफरेंस देखिए कितना आएगा 43.75 का डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा सीरीज मेथड से भी हो गया और ये हमारा ए बी रूल भी हो गया। तो आप चाहें तो किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते हुए चलिएगा। देखिए तो हमने ये कंसेप्ट दे लिया, जब भी दो छूटें दी होंगी तो आपको एकल छूट में बदलना है, तो आप चाहे तो ए बी रूल लगा दीजिए, चाहे तो सीरीज मेथड लगा दीजिए। ठीक है, आइए सवालों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चलिए, तो अगला सवाल है हमारा 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त। जो हमारा तीसरा सवाल है कह रहा है 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त। 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट प्लस 12.5% की 12.5% की अतिरिक्त छूट 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी। 12% की अतिरिक्त छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। ठीक है, ये हमारा देखिए अब इसमें क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे हमने पहला टाइप देखा था जो आपका कि बाई 4 गेट 2 फ्री वाला जो हमने कंसेप्ट देखा था, पहला टाइप था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। साथ ही साथ 12.5% की देखिए अतिरिक्त छूट भी ये भी शामिल कर रहा है और कह रहा है कि बताइए किस एकल प्रभावी छूट के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे यहां पर इसको निकालेंगे तो हम क्या निकाल देते हैं कि एमपी यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये निकालेंगे यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य देखिए कितना बन जाएगा कि 11 वस्तु हम खरीद रहे हैं, 3 अगर मुफ्त मिल रहा है तो इसका मतलब 14 वस्तुएं थी और 14 वस्तुओं पे देखिए हमें कितना मुफ्त, विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा आपका 3, क्योंकि खरीद कितना रहे हैं 11 खरीद रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया और साथ ही साथ 12.5% की क्या कह रहा है अतिरिक्त छूट कह रहा है।
12.5% की अतिरिक्त छूट। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 12.5% का जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा कि 12.5% हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटा देंगे तो आपका एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, काट देते हैं इसको। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 40, 5 से और कट जाएगा, 5 अठे 40, 1/8 ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। और ये देखिए एक का क्या है छूट है, यानी ये क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य में एक जो है कम हो जाएगा, वो आपका विक्रय मूल्य बना देगा। तो यानी अंकित मूल्य यहाँ कितना रहेगा 8 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 में एक चले जाएंगे 7। संतुलित कर देते हैं इसको। तो देखिए तो यहाँ 7 से देखिए इधर वाला कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16, यहाँ एक बचा तो 11 एकम 11। अब देखिए 16 रुपए की वस्तु है, 11 रुपए में बेचा जा रहा है। तो देखिए कितने की छूट मिली 5 की छूट मिली। कितने की छूट मिली 5 की छूट मिली। 5 की छूट मिलने किस पर मिल रही है 16 पर छूट मिल रही है। गुणे परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, काट देते हैं इसको 4 से, 4 चौके 16, 4 से काटा 25 बार में 25 पंचे देखिए 125 और 125 बटे 4 भाग देंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4, एक बचेगा दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 31.25% की एकल छूट होगी। ठीक है, हमने दोनों कहने का मतलब इसमें जब सवाल मिले थे कि हमें 11 वस्तु खरीद भी रहे हैं और साथ ही साथ 12.5% की जो है अतिरिक्त छूट भी मिल रही है, तो हमने उसको भी देख लिया कि वस्तु को भी हमने देखा कि यानी विक्रय मूल्य देखिए कितना है 11 है, तो अंकित मूल्य कितना बन जाए, क्योंकि 3 वस्तु मुफ्त मिल रहे हैं तो अंकित मूल्य 14 था और 12.5% की देखिए अतिरिक्त छूट थी। तो 12.5% का देखिए हमने फ्रैक्शन निकाला, तो यानी 8 हमारा एमपी हो गया, एक हमारा डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि एमपी में एक डिस्काउंट चला जाएगा तो विक्रय मूल्य बन जाएगा। बस दोनों को यहाँ इनका गुणा किया यानी सरल कर लिया। ठीक है, तो 16:11 आया, यानी 16 रुपए अंकित मूल्य है, 11 रुपए विक्रय मूल्य, इसका मतलब 5 का डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट देखिए मिलता किस पर है अंकित मूल्य पर मिलता है, परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कराए, काट पीट के हमारा कितना आ गया 1.25% आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। आइए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने 10% और 20% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा। एक दुकानदार ने 10% व 20% दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा। ठीक है, आगे कह रहा है सवाल, आगे आपका कह रहा है कुल छूट परसेंट का पता लगाएं। कुल छूट परसेंट का पता लगाएं। ठीक है, वो कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10% की छूट दी, फिर आपकी 20% की छूट दे रहा है, तो आप बताइए कि इसमें कुल छूट परसेंट बता दीजिए कि यानी पहले 10% फिर 20%, तो इकट्ठा हमें छूट कितनी मिली, यानी कुल एकल छूट हमें कितनी मिली। तो देखिए एकल छूट वाला वही आपके सामने फॉर्मूला अभी भी लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए पहली छूट ए तो 10%, दूसरी छूट बी कितनी है 20%, 20 माइनस इधर क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 10 देखिए कितना आ जाएगा 30 माइनस एक जीरो से एक जीरो एक कटा, एक जीरो से एक जीरो एक कटा, दो एक कम देखिए कितना आएगा 2, और 30 में 2 चले जाएंगे तो कितना बचा 28। ठीक है, चाहो तो इसको देखिए सीरीज मेथड से भी आप कर सकते हैं। सीरीज मेथड से करेंगे तो हमने माना 100 रुपए की वस्तु थी, पहली छूट 10% की तो 90 बटे 100, दूसरी छूट 20% की तो देखिए 80 बटे 100, 100 से 100 ये कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 अठे देखिए कितना हो गया 72। 100 रुपए की वस्तु थी, अब उसका मूल्य बचा कितना 72, तो कमी कितने की हो गई आपकी देखिए 28% की क्या हो गई कमी हो गई। तो यही हमारा एकल छूट
हो गया। ठीक है, आप इसको सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम ए बी रूल लगा के या सीरीज मेथड लगा के हम सवालों को अच्छे से कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने 20% और 30%, एक दुकानदार ने 20% व 30% की दो छूट पर एक वस्तु बेचा, तो कुल छूट परसेंट का पता लगाएं। ठीक है, ये हमारे सामने सवाल है कि एक दुकानदार ने 20% और 30% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट परसेंट का पता लगाएं। ठीक है, आइए तो इसी रूल से हम इसको करेंगे। तो देखिए पहली छूट 20, दूसरी छूट 30, ठीक, माइनस 20 पहली छूट गुणे दूसरी छूट बटे 100, 20 30 कितना 50, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 3 दूनी देखे कितना 6, तो 50 में 6 चले गए तो कितना बचा 44%। तो कुल छूट कितनी हो गई 44%। चाहे तो इसमें सीरीज मेथड लगा दें। ठीक है, सीरीज मेथड लगाएंगे तो सीरीज मेथड में देखिए हमने माना 100, पहली छूट 20% की तो 80 बटे 100, दूसरी छूट 30% की तो 70 बटे 100, 100 से 100 कट गया, एक जीरो ये जीरो कट जाए, 7 8 कितना हो गया 56। 100 रुपए की वस्तु बची कितनी 56 बची, तो कितने की छूट मिल गई बीच में 44% की क्या मिल गई आपको छूट मिल गई। ये आपका देखिए उत्तर आ गया, तो यानी कितने की छूट मिल गई 44% की आपको छूट मिल गई। यहाँ ए बी रूल लगाया तो भी, सीरीज मेथड लगाया तो भी। तो देखिए हमने एकल छूट के जो सवाल थे यानी सक्सेसिव रेट के जो सवाल थे हमने आपको बता दिए। मैं आपके सामने अब कुछ यही सक्सेसिव रेट के यानी जो कुछ छूटों के सवाल होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो CHSL में, CGL में, MTS में जो भी पूछे गए होंगे, तो कल हम उन सवालों को भी देखेंगे। क्या ऐसे सवाल परीक्षा में आ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहने के मतलब कुछ चीजें आपको गलत पढ़ाई जा रही हों। ठीक है, तो कल मैं इसी तरह के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आऊंगा ताकि आपको लगेगी कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम के लिए काम का है कि नहीं भी है। ठीक है, साथ साथ सत्यापित भी करते चलिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ऐसा माध्यम होता है जहां से हम पता कर सकते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है कि नहीं भी। तो आई होप बच्चों ये टाइप भी आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आपसे अब मिलूंगा कल की क्लास में। तो कल कुछ और सवालों के साथ हम मिलते हैं डिस्काउंट पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।